नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम छात्राओं को क्लास के अंदर हिजाब पहनकर आने की मांग की याचिका ठुकरा दी है। जहां शिक्षा के मंदिर में बीते जनवरी महीने से लगातार कर्नाटक के अलग अलग जिले से प्रदर्शन की खबरें आ रही थी। हिजाब का समर्थन करते हुए छात्राएं यूनिफॉर्म पहनकर क्लास में पढ़ने से इनकार कर रही थी। हालांकि शिक्षा प्रणाली लगातार कोशिश में जुटी रही कि मामले पर छात्रों को समझाया जा सके। कर्नाटक के पीयू कॉलेज से शुरू हुआ मामला हर जगह बवाल मचाने लगा और ऐसे में छात्रों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की और मांग रखी कि उन्हें हिजाब पहनना है, न कि यूनिफॉर्म। जहां शिक्षा प्रशासन साफ तौर पर कहती रही कि शिक्षा के मंदिर में हर छात्र एक बराबर है, जहां मजहबी रंग नहीं दी जाएगी। ऐसे में 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की याचिका को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म उल्लंघन या मनमाने कपड़े पहनकर स्कूल आने का अधिकार नहीं है। ऐसे में जहां न्यायालय ने फैसला लेते हुए छात्राओं के भविष्य की चिंता की है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस के अंदर सियासी खेल से बचकर बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। ऐसे में कोर्ट के अहम फैसले को लेकर बगावत की आग सुलग गई है, जहां राज्य सरकार और हाई कोर्ट पूरी कोशिश में लगी है कि किसी भी तरीके से देश के भविष्य वो तमाम छात्र छात्राएं पढ़ाई की ओर रुख करें। वहीं उन्हें बढ़ावा देने का काम देश के ही कई बुद्धिजीवी अब एक बार फिर से करने लगे हैं। जी हाँ, हिजाब विवाद पर देश के विश्वसनीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अफसोस इसके खिलाफ एक गैंग खड़ी हो चुकी है, जहां इस कतार में मशहूर कंट्रोवर्शियल शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना शामिल है। साथ ही AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं। अब आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद सुमैया राना ने कहा है कि एक धर्म विशेष को पिछले कुछ दिनों से टारगेट किया जा रहा है। मैं अपने पिता की पंक्तियों के जरिए अपने दर्द को बयां करना चाहूंगी। उन्होंने कहा, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क की दुआ मांगी, किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। यहाँ मोहतरमा यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट की बात सुनकर बहुत अजीब लगा जब उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। शायर मुनव्वर राना की बेटी ने यहाँ कुरान की आयत नंबर 33 पढ़कर बताया कि अल्लाह की तरफ से कहा गया है कि बेटियां जब घर से निकले तो खुद को ढक कर निकले। यह कुरान कह रहा है। इस्लाम में हालांकि किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, तालिबानी एक्शन नहीं लिया जाता। सुमैया ने कहा, मुझे लगता है कि कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए, हमें दूसरा ऑप्शन खोजना चाहिए अगर कॉलेज में एक ही यूनिफॉर्म है। इसी क्रम में AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर ही विरोध जताया और कहा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा, मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ऐसे में हिंदू मुस्लिम के बीच सवालों की बौछार करने वाली जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हिजाब मसले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अहम फैसले को निराशाजनक बताया है। मुफ्ती ने कहा, एक ओर हम महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमने उनकी साधारण पसंद के अधिकार को नकार रहे हैं। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, बल्कि चुनने की आजादी का भी मामला है। मौजूदा समय में कर्नाटक हाईकोर्ट पर सवाल उठाने को लेकर इसे गलत बताया जा रहा है, जहां लोगों का कहना है कि देश के संविधान और न्यायालय के ये सभी लोग अपमान कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।